अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम ऑडियंस को कि हम डिस्प्ले कैंपेन बनाने के दौरान अगर हम कस्टम ऑडियंस को सेटअप करना चाहें तो किस तरह करेंगे। आज हम इसको बनाना सीखेंगे और इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन होंगे उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, ये आपके सामने गूगल एड्स का एक अकाउंट ओपन है। सबसे पहले हम जाकर देखेंगे कि न्यू कैंपेन सेटअप करेंगे, डिस्प्ले कैंपेन। उसके अंदर हम देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस की हमें गूगल एड्स ऑप्शन कहां पर देते हैं। उसके अंदर फिर हम न्यू ऑडियंस को सेटअप करना सीखेंगे। मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही ये आपको कह रहा है न्यू कैंपेन, जैसे न्यू कैंपेन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, हम हमेशा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने आगे जाकर डिस्प्ले कैंपेन बनानी है, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हमें ये कंटिन्यू की ऑप्शन देगा और आगे जाकर हमने जिस ऑप्शन के ऊपर पहुंचना है हम उसके ऊपर पहुंच के अपनी सारी सेटिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपको कह रहा है आपने गोल हमेशा अपना सिलेक्ट कर लेना है। ये अपनी कैंपेन आप यहाँ पर वेबसाइट का नेम दें या ना दें, आपको गूगल कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर। डिस्प्ले 6 कह रहा है, हम इसका नाम यही रहने देते हैं। ये काफ़ी सारी हमने डमी कैंपेन्स बनाई थी, हम स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब जाकर वो हमें तमाम जो हमारा इंटरफेस होगा कैंपेन सेटअप का वो ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि हमने जाकर इसको टारगेटिंग की ऑप्शन में देखना है कि कस्टम ऑडियंस को हम कहाँ पे सेटअप करते हैं, जो अब जाकर टारगेटिंग के अंदर, ये हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था टारगेटिंग के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आपका वो जो इंटरफेस है टारगेटिंग वाला ओपन हो गया। हमने आज क्योंकि कस्टम ऑडियंस को सेटअप करना है, आपको पता है ऐड टारगेटिंग के अंदर जो है ना हमारे पास ऑप्शंस कौन सी हैं, 5 ऑप्शन हैं, जिसको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो पहली 2 हैं वो पीपल बेस्ड टारगेटिंग है, जिसमें हम जाके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यूजर बेस्ड टारगेटिंग है पहली 2 जो ऑप्शन है। और जो आखिरी 3 है कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट वाली, ये किसके अंदर आ जाती है, हमारी कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग की खास कंटेंट वाली वेबसाइट्स को, एप्स को, चैनल्स को हम जाकर टारगेट करते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन जो हमारी क्या है, हम जो हमारी कस्टम ऑडियंस हम किसके अंदर सेटअप कर सकते हैं वो हमारी होती है ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर। मैं इसकी वजह से क्लिक करूंगा तो ये आपको जैसे ही आप जाकर इसके अंदर आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, ये आपको लास्ट वाली ऑप्शन क्या नजर आ रही है, यूर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट्स, कस्टम सेगमेंट्स। मैं इसकी वजह से क्लिक कर दूंगा तो ये आपके सामने आप कस्टम ऑडियंस वाला, जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा अब ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया जिसके अंदर जाकर हम कस्टम ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले वो चीज़ हमें क्या कह रहा है, सेगमेंट नेम, कि जिस तरह के तुम ऑडियंस से जाकर सेटअप करने जाओ उसका नेम रखो। आपने नेम रखते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हमें नीचे बहुत सारी ऑप्शन दे रहे हैं, people with any of these interest or purchase intentions, people who search for any of these। तो आपने ये ख्याल करना है क्योंकि आपको जाकर मल्टीपल कस्टम ऑडियंस सेगमेंट जो है ना आपको क्रिएट करने पड़ सकते हैं डिफरेंट आपको ऑप्शंस के मुताबिक ट्राई करने के लिए। कभी आप एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे, कभी आप दूसरी ऑप्शन को ट्राई करेंगे डिस्प्ले एड्स के लिए। तो आपने क्या करना है, जो उसका नाम रखना है वो इस तरह रखना है ताकि बाद में आपको पता चल सके, आप पहचान सकें कि मैंने जो उसका नाम रखा था कस्टम ऑडियंस का वो आपको शो करे कि आपने किस बेस पे रखा था। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसी के रिलेटेड जाकर आप नाम रखें ताकि आपको बाद में चूज करने में आसानी हो। मैं इसका वक्ती तौर पर रख देता हूँ डेमो 1 रख देता हूँ इसका नाम। अब इसके अंदर वो हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो पहली ऑप्शन दे रहा है पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, कि अगर आप यहां पर वो क्या कह रहे हैं, ऐड इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, कि आप जिस तरह की यहां पर जाकर कुछ सर्च टर्म्स दे देंगे, कुछ आप यहां पर वर्ड्स दे देंगे, जो भी आप यहां पर जाकर ऐड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको एक तो इसके नीचे रिलेटेड सर्च टर्म्स जो है ना, आपको नीचे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो आपको निकाल के दे देगा। अब वो कह रहा है कि आप इस तरह के लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं। अगर आप पहली ऑप्शन सिलेक्ट करें कि जिनका इंटरेस्ट और जो परचेज इंटेंशंस है ना वो किसके रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड है, कि आप जो चीज़ यहाँ पर टाइप कर देंगे तो आप इस तरह के लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं जिनके इंटेंशन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीदने के हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड स्टडी करने के हैं। या वो क्या कह रहा है,
ऑफ दी इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, कि जो कुछ आप यहाँ पर टारगेट कर देंगे, जो जो चीज़ें आप यहाँ पर जितने सच टर्म्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आप क्या करने जा रहे हैं, उन इंटरेस्ट वाले और उनके इन इंटेंशंस वाले लोगों को आप टारगेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने उन तमाम लोगों के, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, अब आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों को टारगेट करूं जिनका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का इंटरेस्ट है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड जो सच टर्म्स हैं वो यहां पर दे देंगे, तो अब आपकी टारगेटिंग उनको शुरू हो जाएगी। या आपका सिंक्स का बिजनेस है, या आप इस तरह के जितने आपके वेबसाइट, आप जिस चीज का आपका स्पोर्ट्स का बिजनेस है, कोई भी आपका बिजनेस है, तो आप उसके रिलेटेड सच टर्म्स यहां पर दे देंगे। इसका मतलब है कि जो सच टर्म्स आप दे देंगे, जाहिर बात अपने बिजनेस के रिलेटेड आप सच टर्म्स यहां पर दे देंगे, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड इंटरेस्ट वाले लोगों को, इंटेंशन वाले लोगों को आपने जाकर टारगेट करना है। तो आप क्या करेंगे, जब उनके रिलेटेड सच टर्म्स यहां पर दे देंगे तो आपकी टारगेटिंग उनको स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर कारपेट क्लीनिंग के रिलेटेड ही लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक और इसका कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं, तो कोई और कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अगर आप राइट साइड पे देखें, आपको ये देखें, आपको सेगमेंट इनसाइट्स, आपको यहां पर ऑल कंट्रीज इंग्लिश डिस्प्ले आपको क्या शो कर रहा है। यहां पर सबसे पहले आप यहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हैं, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ऑल कंट्रीज का हमें ऑप्शन दे रहा है। हमने जाकर फायदे पर आपके चेक करना चाहते हैं कि ये जो मेरे सामने मैंने जो कीवर्ड्स टारगेट किए हैं या इनके रिलेटेड मैंने ये लिख लिया कि पीपल विद एनी ऑफ दी इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, मैंने आपने ये कुछ टर्म्स डाल दिए हैं कि जो लोग इनके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनके कुछ इनसाइट्स देखना चाहते हैं। आप जहां पर जाकर आपका जो टारगेटिंग कंट्री है, हम यहां पर जाकर सर्च कर लेते हैं। फायदे में हमारा हम लिख देते हैं पाकिस्तान, फायदे में वक्ती तौर पर लिख देते हैं। ये मैंने पाकिस्तान को यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें कि हम यहाँ पर नीचे जाकर और हमें क्या सिलेक्ट करेंगे, हमें लैंग्वेज भी हमने सिलेक्ट कर ली, कैंपेन टाइप हमारी डिस्प्ले है। अब आप देखें कि ये जो आपके 3 कीवर्ड्स हैं, इनका क्या आपके पास आपको ट्रेंड्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जेंडर दिखा रहा है कि कितने मेल्स इसको, कितने 82% मेल्स इसको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद फीमेल्स कितना 18% कर रही हैं। कौन सी एज के लोग जो इनको टारगेट हो रहे हैं आपकी, जब आप ये वाले कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, 18 to 24 वाले 27% हो रहे हैं, 25 to 38 वाले 36%। आपको नीचे दिखा रहे हैं पेरेंटल स्टेटस कि आपने ये जो सिलेक्ट किया उसके लिए पेरेंटल स्टेटस आपका क्या सिलेक्ट हो रहा है। अब आप ये देख लें, पेरेंट्स कितने 54%, नॉट अ पेरेंट 46% आपके सिलेक्ट हुए हैं। अब आप जाके और देख सकते हैं ये टॉपिक्स आपके कौन कौन से जो टारगेट हो रहे हैं आपके इसके अंदर। आप ये देखें, दिस सेगमेंट विजिट्स वेबसाइट रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, कि ये जो आपकी जो विजिटर्स आपको किस किस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, वैक्यूम्स एंड फ्लोर केयर, रग्स एंड कारपेट्स, क्लीनिंग सर्विसेज, होम एंड गार्डन, होम अप्लायंस। अगर मैं यहाँ पर सेव कर दूं तो ये जो मैंने यहाँ पर सेटिंग आपको नजर आ रही है, ये आपको इन सच टर्म्स के रिलेटेड इन कीवर्ड्स के रिलेटेड नजर आ रही है जो कि आपने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इतनी इनसाइट आपको मिल जाती है, लेकिन आपने फिर भी इस चीज का ख्याल रखना है कि ये कभी भी फिक्स नहीं है। ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज को अब जाकर कन्वर्जेंस के लिए यूज करूं या मैं इसको लीड्स के लिए यूज करूं, क्योंकि इसमें हमेशा आपकी वेरिएशन आ सकती है। अब सेकंड टर्म हमें वो क्या दे रहा है, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। अब आप चाहते हैं कि कोई भी जो आप गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर जाकर कुछ ऐसी सर्च टर्म्स ऐड कर दें जिसके रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि जब लोगों ने सर्च किया हो कि मैं जाकर उनको टारगेट करना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए वो एक शर्त रख ले, ओनली ऑन कंपेन्स रनिंग ऑन गूगल प्रॉपर्टी। गूगल प्रॉपर्टीज को ये जाहिर बात है, गूगल प्रॉपर्टीज को अगर आप कंपेन चला रहे हैं तब आपको ये ऑप्शन फायदेमंद देगी, वरना ऑन अदर कंपेन्स टर्म्स विल बी यूज्ड एज इंटरेस्ट और परचेज। वरना अगर आप यहाँ पर गूगल प्रॉपर्टीज के अलावा अगर आप कंपेन चला रहे हैं तो आपकी जो टर्म्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो पहली वाली ऑप्शन में इंक्लूड हो जाएंगे, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस। तो ये जो जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, हम देख लेते हैं फायदे में, हम अपनी जो हमारा बिजनेस होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा कारपेट क्लीनिंग का बिजनेस है, उसके लिए मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ कारपेट क्लीनिंग, और मैं इसके रिलेटेड चाहता हूँ कि जितनी सर्च टर्म्स जहाँ इस तरह की जो सर्च टर्म मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, इस तरह की जिन लोगों ने आकर गूगल के ऊपर सर्च किए होंगी उन लोगों को मैं जाकर टारगेट करना चाहता हूँ। तो जो आपको अपनी सर्विस के रिलेटेड यहाँ पर अच्छे कीवर्ड्स लगते हैं, जिनके रिलेटेड आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने आकर इन कीवर्ड्स को गूगल के ऊपर सर्च किया आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर उन तमाम कीवर्ड्स को सर्च करके या अगर आपके पास अपने कीवर्ड्स पड़े हुए आप उनको टारगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई एक तो कुछ कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, तो ये अब अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको उनकी इनसाइट्स दिखा रहा है कि आपकी जो आप कीवर्ड्स टारगेट करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी कौन सी ऑडियंस
किस एज वाली, किस जेंडर वाली आपकी सिलेक्ट हो रही है, जो आपके लिए अब टारगेट सेट हो रहा है आपका कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जाकर इसको ये 2 कीवर्ड्स डाले कि जिन लोगों ने आकर इन कीवर्ड्स को सर्च किया मैं उनको जाकर ये शो करवाना चाहूँ। जितने भी लोगों ने आकर गूगल के ऊपर ये सर्च किया या इसके रिलेटेड सर्च किया, तो अब आपको राइट साइड पे वो आपकी ऑडियंस दिखा रहा है। हमने यहाँ पर कंट्री को अभी तक दोबारा मैंने डीसिलेक्ट कर दिया था, मैं यहाँ पर इसको दोबारा जाकर पाकिस्तान सिलेक्ट कर दूँ क्योंकि हम यहाँ पर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को जैसे मैं टारगेट किया, अब आपको जाकर नीचे आप जाकर देखें कैंपेन टाइप डिस्प्ले वीकली इंप्रेशन 50 मिलियन टू 100 मिलियन। आप खुद अंदाजा लगा क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है पाकिस्तान के अंदर। फीमेल बहुत कम सर्च कर रही हैं 22%, मेल कितना कर रहे हैं 78%। एज क्या सर्च हो रही है, वही बात कि ड्राई क्लीनिंग जो मैंने कारपेट क्लीनिंग दी है तो इसके अंदर आपको 25 से 34 एज वाले लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, इसको टारगेट हो रहे हैं। अब आपके यहाँ पर पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स ज़्यादा है इसके अंदर, नॉन पेरेंट्स जो कम है। टॉपिक्स कौन कौन से आपके सर्च जो इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं आपकी इस जो आपने ऑडियंस सेट की है ये इन कीवर्ड्स के रिलेटेड, क्लीनिंग सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज, रग्स एंड कारपेट। अगर आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये आपकी ऑडियंस जो आपने कस्टम ऑडियंस सेटअप की है वो आपकी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। नीचे क्या कह रहे हैं, ये आपके पास 2 ऑप्शन ऊपर कंप्लीट हो गए। एक्सपेंड सेगमेंट बाय आल्सो इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड कर दें, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। अब एग्जैक्ट वो वेबसाइट नहीं, ये आप नहीं यहां पर कर सकते कि आप चाहते हैं कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाकर शो करवाना चाहता हूं या मैं किसी वेबसाइट का ना, वो कह रहा है ऑल पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू। आप जिस वेबसाइट का यहां पर नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट का नाम यहां पर दे देते हैं, तो क्या होगा, ये नहीं होगा कि आपके कंपेटिटर की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपकी एड्स शो होने शुरू हो जाएगी, बल्कि उस तरह की जो वेबसाइट्स होंगी, उस तरह की सर्विसेज वाली जो कि डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर शामिल है, जो कि लोगों ने अपनी अप्रूव करवाई है कि ये वेबसाइट मेरी डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर मेरे ऊपर आकर एड्स शो हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूं वेबसाइट डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर किस तरह शामिल होती है एडसेंस से अप्रूव होने के बाद। अगर वो वेबसाइट जो आप यहां पर वेबसाइट ऐड करेंगे, उस तरह की वेबसाइट्स जो कि डिस्प्ले नेटवर्क में शामिल होंगी, उस तरह के ऊपर आपकी जाकर ऐड शो होना शुरू हो जाएगी। आपका वेब क्लीनिंग का बिजनेस है, आपके जो कंपेटिटर होगा उसका भी जाहिर बात है वही बिजनेस होगा। आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट दे देते हैं तो उसकी क्लीनिंग के रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी, सिमिलर वेबसाइट्स होंगी, उनके ऊपर जाकर आप अपनी एड्स को शो करवा सकते हैं। यहां पर आप कोई वेबसाइट देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, आपको राइट साइड पे उस तरह के उसके इनसाइट्स दे रहा है कि आपके कौन कौन से अब सिलेक्शन हो चुकी है। पाकिस्तान को आपने सिलेक्ट किया, वो ऑल लैंग्वेजेस आपने कर दी है, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज को इंग्लिश भी कर सकते हैं। आपके कितने वीकली इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसके बाद आपको फीमेल, मेल, एज, क्योंकि अब आप इस तरह की जो वेबसाइट्स होंगी उनके ऊपर जाकर आपकी ऑडियंस बन चुकी है। एज किस तरह की आपकी सिलेक्ट हुई है, फीमेल, तो इस तरह आपको यहाँ पर वो तमाम इनसाइट्स दे देता है। जो आप यहाँ पर वेबसाइट देंगे, जो ऐप देंगे जाकर पे आपकी किस तरह की ऑडियंस सेटअप हुई है, आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी कस्टम ऑडियंस फाइनली सेटअप हो जाएगी। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह की आप कस्टम ऑडियंस सेटअप करें उसका आप ऊपर एक नाम रख दें ताकि आपको उसकी वो प्रॉपर आपकी सेव हो सके। तो ये आपकी 3rd पॉइंट है आपका, अगर आप इसके अंदर कस्टम टारगेटिंग करना चाहते हैं तो। अब 4th पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ एड्स। अगर यहां पर आप कोई भी एड की टाइप दे देते हैं तो उसको भी जाकर आप जाकर उस तरह की जो एड्स होंगी, पीपल हु यूज ऐप सिमिलर टू, उस तरह की एप्स। ये नहीं होगा कि आप जो है ना इस तरह की ऐप जो आपने ऐप का नेम दिया उसी के ऊपर आप जाकर शो करवाएं। तो आप देख रहे हैं कि कस्टम ऑडियंस के अंदर हम कभी भी ये फिक्स नहीं कह सकते कि ये हमने वेबसाइट डाली इसके ऊपर हमारी, बल्कि वो सिमिलर वेबसाइट, सिमिलर एप्स। ऊपर आप क्या कहते हैं, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। जब भी आप जाकर इसके अंदर टारगेटिंग करेंगे तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो मैं यहाँ पर, ये नहीं होगा कि जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया उसी को जाकर मेरी एड शो होनी शुरू हो जाएगी, बल्कि हमेशा आपको ये वेरिएशन रहेगी। इसलिए आपको बता दिया कि इसको आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए तो आप डिस्प्ले कैंपेन को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी आपने अपने क्लाइंट्स के लिए, कभी भी लीड्स एंड कन्वर्जन के लिए इसको कभी भी आप प्रॉपर्ली यूज ना करें। ये तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी किस तरह जाकर हम डिस्प्ले कैंपेन के कस्टम ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।